गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अतुल वाजपेयी। वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में डिस्कस करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स शो जिसका नाम है तैयारी जीत की। तो देखते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 19 मई के डिस्कस करेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। 19 मई 2020। अगर आपने अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे थॉट ऑफ द डे। डेली हम लोग डिस्कस करते हैं थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितना धीरे चलते हो। क्या? इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितना धीरे चलते हो जब तक तुम रुकते नहीं। यस फ्रेंड्स, जब तक तुम रुकते नहीं का मतलब होता है कि स्टडी कंटिन्यू रखिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, मौसम कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने पढ़ाई का कार्यक्रम आप जारी रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप रुकते नहीं हैं तो जो दौड़ रहा होगा, जो बहुत रोज़ जो 10 चैप्टर पढ़ रहा होगा और लेकिन आज एक चैप्टर डेली पढ़ते हैं तो आप उस 10 चैप्टर वालों को पिछाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रुकते नहीं हो। 10 चैप्टर डेली पढ़ने वाला एक दिन ज़रूर रुकेगा। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितना धीरे चलते हो जब तक कि तुम रुकते नहीं हो। मेरी एक बात आपको हमेशा याद रखनी थी, जो मैंने कई बार कहा है, ना रुकना है ना दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है। ना रुकना है ना दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ देखते हैं कल का क्वेश्चन का आंसर। कल का जो हमारा क्वेश्चन था आपसे डिस्कस किया गया था, लिखा है निम्न में से किसने वित्तीय वर्ष 2020 कौन से वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 1.2 बढ़ने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 चल रही है लेकिन एक सर्वे जो किया जो भारत की विकास दर 1.29 बढ़ने का अनुमान बताया गया। तो किसने बताया है सर? राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने ये अनुमान बताया है कि 1.2 बढ़ने का अनुमान। ये था कल का क्वेश्चन। अब आज के चलते हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों पर अपनी पैनी नज़र डालते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अभी कल क्या मनाया गया? परसों 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। क्या? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर डे। क्या मनाया गया? हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया गया। ठीक है, तो कब? 17 मई। कब? 17 मई। तो इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? ये डिस्कस करते हैं। इसकी थीम क्या थी? लिखा है मेजर यूअर ब्लड प्रेशर। क्या लिखा है? मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। क्या लिखा है? यही इसका थी थीम, मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जो वर्ड हाई ब्लड प्रेशर डे था उसकी थीम क्या थी। तो कई ऑप्शन हैं, तो इसका क्या होगा? मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। कई बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आप क्लियर कर लेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। सबसे पहले और डिस्कस करते हैं क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार आभासी और 73 विश्व स्वास्थ्य सभा उद्घाटन 18 मई 2020 को किया गया। कब किया गया? 18 मई 2020 को। क्या किया गया? स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार आभासी और 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा उद्घाटन। कौन सी? 73वीं। कब की गई? 18 मई को की गई। यानी कि कब? कल क्या किया गया है? 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन किया गया। 17 विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया? ये बात पूछ रहा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। किसने? WHO। इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। क्या किया? 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन किया। कब किया? कल किया, यानी 18 मई को किया। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्या उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए, किसके? उपग्रहों, जो उपग्रह हैं और उनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। क्या नाम है? स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से नया अंतरिक्ष बल स्थापित किया गया। नाम से क्या किया गया? क्या नाम है इसका? जरा फिर से, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड्रन नाम से नया अंतरिक्ष बल। क्या?
अंतरिक्ष बल स्थापित करने वाला देश जापान। किसने? जापान ने अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, नाम नोट के लिए, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित करने वाला देश कौन? जापान। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। डायरी पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार बना के नोट डाउन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉपुलरिटी, क्या लिखा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO। पहले क्वेश्चन एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि WIPO का फुल फॉर्म किसका? WIPO का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये WIPO का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो ये एक आंसर ये बना। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? कौन? नवनियुक्त अध्यक्ष, जिसे नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, अमीर नाजरिया, डैरेन तांग, बेलेंजा स्टीव और देवेंद्र भार्गव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डैरेन तांग को WIPO का नव अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो WIPO का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो कौन है? डैरेन तांग। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन बने, एक WIPO का फुल फॉर्म ये हमने यहाँ पर देख लिया और दूसरा इसका नव अध्यक्ष का है, अध्यक्ष का नाम क्या देख लिया? डैरेन तांग। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवारी, भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवार सेना विश्व के एकमात्र अश्वारोही घुड़सवार सेना है? अश्व माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा कहता है ना, अश्वारोही घुड़सवार सेना है। तो भारत की ऐसी कौन सी घुड़सवार सेना है जो विश्व में केवल एकमात्र अश्वारोही घुड़सवार सेना है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। राइट आंसर क्या है? नंबर फर्स्ट है 73। सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया गया है? 73। कौन सा ऑप्शन है? 63 घुड़सवार, 65 घुड़सवार, 51 घुड़सवार और 61 घुड़सवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सी घुड़सवार सेना है? क्या है? वह कौन सी घुड़सवार सेना है जो विश्व की एकमात्र अश्वारोही घुड़सवार 61 घुड़सवार सेना, क्या है? 61वीं यानी 61वीं घुड़सवार सेना। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 3 किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी, क्या नाम है? टूर ऑफ ड्यूटी, क्या नाम है? टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की, क्या नाम है? टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की। किस भारतीय सैन्य संगठन ने, सैनिकों का कौन सा संगठन है जिसका एक मिशन टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की? तो किसने शुरू की देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला है सशस्त्र सीमा बल, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने शुरू किया? भारतीय सेना। किसने? भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी नाम का सैन्य संगठन इंटर्नशिप शुरू की गई। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की? किसकी? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की? किस संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की? आपके सामने ऑप्शन है, यानी किस संगठन ने की देखिए है। पहला है आपदा संसाधन नेटवर्क, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली शुरू की? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरू की। किसने की? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति, क्या? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की? तो किस संगठन ने? उस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का नाम बताइए जिसने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। तो क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिक्स, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो क्लियर, इसको तो हमने पहले इसकी पिछली वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन देखा था। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन है हमें राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। क्लियर? नेक्स्ट, ये कल के क्वेश्चन से रिलेटेड है, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। आपको अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विश्व दूर संचार, क्या? विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, कौन सा? विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसको अभी हमने हाल ही में मनाया। पिछली करंट की क्लास में हमने देखा भी था कि विश्व दूर संचार समाज दिवस और दोनों का विषय थीम क्या था? कनेक्ट 2030। क्या था? कनेक्ट 2030 ICTS फॉर SDGs। ठीक है, ये पिछला पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पिछली करंट की क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो किसने? विश्व दूर संचार संगठन और सूचना समाज दिवस का थीम यानी विषय क्या था? कनेक्ट 2030 ICTS फॉर SDGs। नेक्स्ट, हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना के नोट डाउन कीजिए। हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बाल, क्या? इवेंट बाल क्या है? पहले डिस्कस कर लेते हैं ये इवेंट बाल क्या है। तो इवेंट बाल क्या है, इस ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले है टार्जन, रैनसमवेयर, वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है इवेंट बाल? इवेंट बाल क्या है? जो भी हाल ही में डिस्कस न्यूज़ में था थोड़ा सा, तो ये है एक प्रकार का टार्जन। क्या है? टार्जन। ये टार्जन है क्या, जरा इसके से हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी एंड्रॉइड फ़ोनों से जो हमारी वित्तीय जानकारी का डेटा जो है चोरी ना हो, इसके लिए ये बनाया गया एक टार्जन है, इवेंट बाल है। ठीक है, सभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कि जो है उनके जो है लेन देन की संबंधित सूचनाओं के विषय में बनाया गया एक है। ठीक, तो इवेंट बाल क्या है? टार्जन है। फिर से इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्टार बना के नोट डाउन कीजिए। उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कहाँ? गगनयान मिशन 2021 में होगा ना। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गगनयान मिशन कब होगा? 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। गगनयान मिशन 2021 में होना है। तो कौन जाएंगी? उस महिला रोबोट है। ठीक है, रोबोट जाएगी। तो क्या नाम है? व्योममित्र, मानव मित्र या फिर IRA। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन जाएगा? व्योममित्र। कौन जाएगा? व्योममित्र नाम का एक महिला रिपोर्ट गगनयान मिशन 2021 में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आज का अंतिम और लास्ट और मज़ेदार क्वेश्चन, उस पहल का क्या नाम है? उस
पहल का क्या नाम है जिसके तहत 1 से 12 तक की कक्षा की शिक्षा के लिए समर्पित चैनल होगा? यानी से 1 से 12 तक की सभी शिक्षाओं के लिए अलग अलग चैनल पर जो है शिक्षा दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कोविड-19 झेल रहे लोगों की मदद करेगा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये बनाया गया, जिससे कि जो है शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी विद्यालय व कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान बंद है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो किसने, इसको भी मैंने कल डिस्कस किया था, तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या हो सकता है। पीएम शिक्षा, समग्र शिक्षा, दीक्षा या पीएम ई विद्या। तो हमने कल किसको डिस्कस किया था, पीएम ई विद्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 से 12 तक के कक्षाओं में शिक्षा के लिए समर्पित एक चैनल का नाम पीएम ई दीक्षा है। अब डिस्कस करेंगे आपके लिए कल का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये रहा कल के लिए प्रश्न। क्या प्रश्न है कल के लिए, देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय सरकार यानी केंद्र की सरकार, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय सरकार ने राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2021, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उधार सीमा, क्या उधार लेना सीमा 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है। यानी कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021 का जो वित्तीय वर्ष होगा, उसमें उधार की सीमा यानी जो उधार ली जाएगी उसकी सीमा 3% से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी है। तो कितने प्रतिशत, ऑप्शन देख लेते हैं। 3% से बढ़कर 5%, 7%, 3.5% या फिर 8%। इसका आपको सही आंसर हमारे से कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डेली जो है कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बालाजी क्लासेस की ओर से आप सब लोगों को एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक देते रहिए, कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर बताते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, बाय।